सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। इसी बीच बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। लोगों की राय केवल स्थापित संस्थानों के जरिए ही मांगी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से कहा, आप ब्रेक्जिट जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। ये एक राजनीतिक फैसला है जो तत्कालीन सरकार की ओर से लिया गया था। हमारे जैसे संविधान के अंदर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने ब्रेक्जिट का उदाहरण दिया था, जहां जनमत संग्रह कराया गया था, जबकि जनमत संग्रह की मांग करने वाला कोई संवैधानिक प्रावधान वहां नहीं था। उन्होंने कहा, किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले लोगों की राय लेनी जरूरी है, क्योंकि फैसले के केंद्र में लोग ही होते हैं। इस पर पीठ ने कहा, जब तक लोकतंत्र मौजूद है, लोगों की इच्छा स्थापित संस्थानों की ओर से व्यक्त की जानी चाहिए। बता दें, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना राष्ट्रवादी उत्साह में बढ़ोतरी, मुश्किल इमिग्रेशन नियमों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में 2016 में जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें लोगों का बहुमत ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में था। जनमत संग्रह के रुझान के बाद कैमरन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तब कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा मे की अगुवाई में सरकार बनी थी। वापस 370 के मुद्दे पर आए तो सिब्बल ने सवाल किया, क्या सरकार लोगों से परामर्श किए बिना किसी राज्य का दर्जा बदल सकती है? अगर उसके पास बहुमत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे करे। जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज कहाँ है? प्रतिनिधि सरकार की आवाज कहाँ है? 5 साल बीत गए, वे सहमति नहीं लेते, उनकी राय भी नहीं लेते। हम कहाँ खड़े हैं? संविधान एक राजनीतिक दस्तावेज है, लेकिन आप इसका राजनीतिक दुरुपयोग और पैंतरेबाजी के लिए नहीं कर सकते। सिब्बल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अदालत चुप नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच संबंध पूरी तरह से संघीय है और अन्य राज्यों की तरह अर्ध संघीय नहीं है। उन्होंने लगातार कहा, सिर्फ संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करने की शक्ति नहीं थी। चूंकि संविधान समिति का कार्यकाल 1957 में समाप्त हो गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को स्थायी मान लिया गया। सिब्बल ने दलील दी कि निरस्तीकरण एक राजनीतिक निर्णय था और जम्मू कश्मीर के लोगों की राय मांगी जानी चाहिए थी। इसी दौरान पीठ ने सिब्बल से पूछा, फिर सवाल यह है कि संविधान ये अधिकार देता है या नहीं? सिब्बल ने जोर देकर कहा, निरस्तीकरण एक राजनीतिक कृत्य था और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है या नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है और जम्मू कश्मीर के लोगों की राय मांगी जानी चाहिए थी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पूर्व CJI रंजन गोगोई के राज्यसभा में पहले दिए गए बयान का हवाला भी दिया। सिब्बल ने पीठ से कहा, आपके एक सम्मानित सहयोगी यानी कि पूर्व CJI रंजन गोगोई ने कहा है कि वास्तव में बुनियादी संरचना सिद्धांत भी संदिग्ध है। इस पर CJI ने एक पल रुकने के बाद कहा, मिस्टर सिब्बल, जब आप किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो आपको मौजूदा सहयोगी का जिक्र करना होगा। एक बार जब हम जज नहीं रह जाते तो हम जो भी कहते हैं वो सिर्फ एक राय है, बाध्यकारी नहीं। सिब्बल के राज्यसभा में दिए बयान का हवाला देने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, संसद की कार्यवाही पर अदालत के समक्ष चर्चा नहीं की जा सकती। संसद भी इस बात पर चर्चा नहीं करती कि अदालतों में क्या चल रहा है। सिब्बल इस बयान पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो कल संसद में नहीं थे। आपको संसद में इसका जवाब देना चाहिए था। बता दें, मार्च 2020 में राज्यसभा संसद मनोनीत होने के बाद गोगोई ने अपने पहले भाषण में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र संशोधन विधेयक 2023 का समर्थन करते हुए कहा था कि बुनियादी संरचना सिद्धांत में संदिग्ध न्याय शास्त्र है। आपको बता दें, संवैधानिक पीठ में CJI के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं। हालांकि CJI चंद्रचूड़ सिब्बल की दलीलों से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने माना कि एक राजनीतिक फैसला था। फिलहाल इस पर आगे और सुनवाई की जा रही है। देखना होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।